जय माता दी मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि 3 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में अगर आपकी आंख खुलती है बार बार, ऐसा कभी कभार हो तो कोई इशू नहीं है। अगर ऐसा बार बार होता है तो इसके पीछे कोई वजह हो सकती है। ठीक है, वो वजह क्या हो सकती है, उनमें से कुछ एक चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके साथ में ऐसा कुछ है तो समझ जाना कि इसी वजह से आपकी आंख 3 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में खुलती है। पहली चीज़ ये होती है कि देखिए, 3 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त होता है। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त बहुत विशेष मुहूर्त होता है अपने आप में। इस मुहूर्त में अक्सर साधु संत सन्यासी योगी सिद्ध और जो भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं जो लोग, वो लोग ज़्यादातर इस मुहूर्त में उठते हैं, इस मुहूर्त में जागते हैं। और आध्यात्मिक उन्नति करने वाले भी, साधनाएं करने वाले साधक, सिद्धियां प्राप्त करने वाले साधक, योगी सन्यासी, ये इन सभी का समय होता है ये ब्रह्म मुहूर्त। आप भी जानते हो, कोई नई बात मैं आपको बता नहीं रहा। इसमें आप लोग पहले से जानते हो ब्रह्म मुहूर्त का महत्व आज से नहीं, सतयुग से ही बहुत ज़्यादा है। और हम जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त का महत्व कितना, लेकिन फिर भी हम नहीं उठते। ठीक है, तो ब्रह्म मुहूर्त में विशेष रूप से साधनाएं करने वाले साधक उठते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, देखिए, अगर आपकी आदत नहीं है ब्रह्म मुहूर्त में उठने की, कुछ लोगों का डेली रूटीन होता है कि उनको उठना ही उठना होता है 3:30 बजे, 4 बजे या 4:30 बजे या 5 बजे, उनका तो डेली रूटीन है। अगर वो डेली रूटीन में उठ रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में, 1 महीने उठे, 2 महीने उठे, तो ब्रह्म मुहूर्त में ऑटोमेटिक ही उनकी आंख खुल जाएगी। इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप डेली किसी काम को कर रहे हो तो वो चीज़ आपको सिद्ध हो जाती है। अगर आप डेली जग रहे हो 5 बजे, और ये चीज़ मैं आपको कोई नई नहीं बता रहा, आप खुद आजमा के देख सकते हो। आप 1 महीने तक सुबह 3 बजे उठो, आप अलार्म लगा करके। ठीक है, सुबह उठो 3 बजे, और उसके बाद में आप कुछ भी करो, चाहे आप भले से पूजा पाठ ना करो, लेकिन आप और कोई काम कर सकते हो। आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप जिम जा सकते हो, आप स्टडी कर सकते हो, या आप शास्त्रों का, पुराणों का अध्ययन कर सकते हो। जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो। तो आप 1 महीने तक उठ करके देखिए, 1 महीने के बाद में आपकी बॉडी खुद ब खुद उठ जाएगी उस टाइम पे, बगैर अलार्म लगाए। जो पुराने लोग हुआ करते थे, पुराने जो बड़े बूढ़े हुआ करते थे, उन लोगों के पास में कोई घड़ी नहीं हुआ करती थी, लेकिन उनकी खुद ब खुद आँख खुल जाती थी 3 बजे, 4 बजे। ठीक है, वो लोग कोई साधना नहीं करते थे, वो लोग कोई सिद्धियाँ नहीं करते थे, वो लोग कोई योगी सन्यासी साधु संत नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी आँख 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे अपने आप खुल जाया करती थी, अपने आप ऑटोमेटिक। ठीक है, कोई शक्ति आकर के उनको जगाती नहीं थी, लेकिन उनका अभ्यास था इस चीज़ का, और वो भी बिना अलार्म लगाए। तो ऐसे ही अगर आप भी करोगे, देखिए ये हमारी बॉडी है, आप इसको जैसी हैबिट दोगे ये वैसे ही डेवलप होने लगती है। ठीक है, आप इसको जिस स्वरूप में ढालोगे ये उसी स्वरूप में ढलनी शुरू हो जाती है। अगर आप अपने आप को सुबह सुबह उठाओगे तो आप भी उठना शुरू हो जाओगे, ऑटोमेटिक उठोगे बगैर अलार्म लगाए, क्योंकि आपके शरीर को आदत हो जाती है। ठीक है, फिर आपके शरीर के जो हार्मोन्स होते हैं, आपके शरीर की जो नाड़ी तंत्र होता है, जो तंत्रिका तंत्र होता है, जो सभी मांसपेशियां होती हैं, आपकी विवेक, आपकी बुद्धि, आपका पूरा का पूरा शरीर का एक एक रोम रोम उसी हिसाब से रिएक्ट करने लगता है जैसा आप करवाते हो। तो एक चीज़ तो ये होती है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, देखिए, जो 3 से 5 बजे का समय होता है ये शक्तियों का समय भी होता है। एक 3 से 5 का, और एक 12 बजे से लेकर के 11 बजे से लेकर के 1 बजे का। 11 से 1 निशीत काल होता है, जिसमें तंत्र साधनाएं करी जाती हैं, और बड़ी ही प्रचंड सिद्धियां, बड़ी ही प्रचंड शक्तियां इस समय में जागृत होती हैं। तंत्र की सिद्धियां कह रहा हूँ मैं। और जो 3 से 5 का समय होता है, इस समय में जो साधु संत होते हैं, सन्यासी होते हैं, जो सात्विक साधनाएं करते हैं, तो उनकी शक्तियां, वो लोग साधनाएं करते हैं इस समय में। मतलब कि जो 11 से 1 का टाइम होता है वो तंत्र साधनाओं को करने का समय होता है। और उस वक्त में जो तंत्र की शक्तियाँ होती हैं, तंत्र की ऊर्जा जो होती है, वो अपने प्रचंडतम वेग पे होती है, अपनी हाई लेवल की फ्रीक्वेंसी पे होती है। इसीलिए जो तांत्रिक होते हैं,
जो ओझा सोका भगत और जो तंत्र से जुड़ी हुई साधनाएं करते हैं वो लोग रात्रि काल में साधना करते हैं, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे और 11 बजे, और वो अक्सर अपनी साधनाएं 3 साढ़े 3 से पहले ही समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, कभी कभी होता है कि साधना लंबी चलती है तो वो सूर्योदय तक साधना करते हैं, लेकिन रात्रि काल के अंदर में उनकी साधनाएं समाप्त हो जाती हैं। दूसरी चीज़ है, जो सिद्ध होते हैं, जो योगी होते हैं, वो इस समय में अपना शरीर छोड़ करके ट्रैवल करते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, अपने सूक्ष्म शरीर से यात्रा करते हैं। आपने एक चीज़ देखी होगी कि 3 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में बड़ी भयंकर और बड़ी गहरी नींद आती है हमें। ठीक है, अगर आप सो रहे हैं तो पूरी रात आपको नींद नहीं आएगी, लेकिन 2 बजे 3 बजे के बाद में आपको जब उठने का टाइम होता है, जब हम सोचते हैं कि हम उठेंगे, तो उस समय पर बहुत ही गहरी नींद आती है, और ऐसी नींद आती है कि आपको ऐसा लगता है कि हम पता नहीं कहाँ पहुँच गए, कौन सी दुनिया में पहुँच गए, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं। कोई कहीं पहाड़ों पे घूम रहा होता है, कोई किसी जगह पहुंच गया होता है, कि कोई कहीं पे मार काट देख रहा होता है, कोई कहीं पे शादी देख रहा होता है, कोई कुछ देख रहा होता है। तो इस समय पर हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो यात्रा करने की स्थिति में होता है। ठीक है, क्योंकि इस समय पर जो ब्रह्मांड की ऊर्जाएं है वो शांत स्वरूप में होती हैं, जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो अपने शांत स्वरूप में होती है। यानी कि जो एक ऊर्जाओं का जो आवेश होता है, आगमन होता है, आना जाना होता है, और बहुत सारी ऊर्जाएं जो होती हैं बिखरी होती हैं ब्रह्मांड में, तो इस समय पर वो सारी संगठित होती हैं, संकुचित होती हैं, वो अपने अपने स्थान पर वास कर रही होती है। और इसमें जो ब्रह्मांड में जो आने जाने का रास्ता होता है वो बिल्कुल खुला होता है, बिल्कुल फ्री होता है। तो इसीलिए जो योगी और सिद्ध होते हैं वो इस समय पर ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगा करके वो समाधि लगाते हैं, और समाधि लगाने के बाद में अपने सूक्ष्म शरीर से वो यात्रा करते हैं इस समय पर 3 से 5 के बीच में। और इसीलिए इस समय को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया जाता है, क्योंकि जो कुदरत है, जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो इस समय पर एक अलग ही स्वरूप में होती है। ठीक है, वो एक नए जीवन की शुरुआत में होती है, एक नई शक्ति के स्वरूप में होती है, अपने आप को रूपांतरित कर रही होती है नए जीवन के लिए। और ऐसे में अगर आप ध्यान करोगे, साधना करोगे, तो आपको सिद्धि बहुत जल्दी प्राप्त होगी। आप ब्रह्मांड से कनेक्ट बहुत जल्दी होगे, आप अपने इष्ट देव से कनेक्ट बहुत जल्दी होगे, आप अपनी माँ भगवती आदि शक्ति से बहुत जल्दी कनेक्ट होगे अगर आप 3 बजे 4 बजे साधना करते हो, या फिर आप रात्रि काल में साधना करते हो 12 बजे 1 बजे। ठीक है, तो इसीलिए बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में जागो। इस समय पर किया हुआ कार्य जल्दी सिद्ध होता है, और अगर आप इस टाइम पर उठ करके पढ़ाई करते हो, स्टडी करते हो, तो आपको बहुत जल्दी याद होता है। ठीक है, आप कोई भी काम करते हो तो उस काम में आपका मन लगता है, क्योंकि इस समय पर ब्रह्मांड की ऊर्जाएं ही कुछ इस तरह से काम कर रही होती हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। और कई बार क्या होता है कि कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो हमको इस समय पर जगाती हैं स्वयं। मान लीजिए आप एक साधक हैं, या आपके साथ में कोई शक्ति चल रही है, या आपने कोई सिद्धि प्राप्त कर रखी है, तो वो शक्ति आपको इस समय पर जगाएगी ही जगाएगी। 5 बजे के बीच में, 5 बजे तक के अंडर में वो शक्ति आपको जगा देगी, अगर आपके साथ में कोई शक्ति चल रही है। अगर कोई शक्ति नहीं चल रही है तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कोई शक्ति है तो वो शक्ति आपको इस टाइम पे उठाएगी, क्योंकि शक्तियों का नियम होता है, वो अपने जो जितने भी सिद्ध पीठ होते हैं उन सिद्ध पीठों में अपने पीठ पर वो शक्ति ब्रह्म मुहूर्त में आकर के स्थापित हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद में ही फिर सबका उठना होता है, आरती पूजा पाठ इत्यादि सारी चीज़ें की जाती है। तो इसमें शक्तियों का रोल होता है, कुछ शक्तियों का रोल होता है, कुछ अभ्यास का रोल भी होता है, और बाकी इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा महत्व इसमें यही है कि मुहूर्त ऐसा होता है, नक्षत्रों का समय ऐसा होता है कि अगर आप इसमें करते हो तो आपको वो चीज़ जल्दी सफल होती है। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में आई होगी, और
अगर आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।